देखिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ये। हमारे पास जनरली जिन मिक्सचर्स के साथ हम इंटरेक्ट होते हैं, जनरली वो मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं, या तो हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो टू सॉलिड्स का बना होगा, या मिक्सचर होगा सॉलिड लिक्विड का, और या मिक्सचर होगा टू लिक्विड्स का, या कई सारी गैसेस को मिला के हम मिक्सचर बना सकते हैं। तो जो ये वाले मिक्सचर्स हैं, इनमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। कौन से टेक्निक्स, कौन से मेथड्स यहां पे हमने यूज करने होते हैं किसी भी मिक्सचर से किसी कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब दो सॉलिड का मिक्सचर हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे पास दो सॉलिड्स का मिक्सचर है तो उसको हम इन टेक्निक्स को यूज करते हुए सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली टेक्निक है यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। देखिए हमारे पास किस तरह का मिक्सचर होना चाहिए इस टेक्निक को यूज करने के लिए। हमारे पास इस टेक्निक को अगर हमने यूज करना है तो हमारे पास जो मिक्सचर हो उस मिक्सचर के लिए हम एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्युबल हो, दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल हो। देखिए जब भी आपको किसी टेक्निक को यूज करना है तो टेक्निक यूज कर, आप कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जो आपके पास मिक्सचर है उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को प्रॉपरली आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो तीन टेक्निक जनरली हम यूज करते हैं। इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करें ये हमको तभी समझ आएगा जब हमें उन कंपोनेंट्स के बारे में पूरा आइडिया होगा। तो पहली वाली टेक्निक हम तब यूज करते हैं और ऐसा सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करते हैं जिनमें से जिसमें एक कंपोनेंट डिजॉल्व हो जाता हो, सॉल्युबल हो, और दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है सैंड एंड शुगर का। सैंड एंड शुगर दोनों सॉलिड हैं, ये मिक्सचर हमारे पास है। इसको हम अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो देखिए वाटर इस मिक्सचर के लिए सुटेबल सॉल्वेंट क्यों होगा, क्योंकि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब आप वाटर में एक कंटेनर में वाटर लेके और इस मिक्सचर को डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व करने पे शुगर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, सैंड इनसॉल्युबल रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, जो ये आपने वाटर में चीजें ली हैं इसको आप फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे एक टेक्निक आ गई, सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके आप सेपरेट कर सकते हैं। एक नई टेक्निक जो आप आगे इसी वीडियो में सीखेंगे जो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर आपको करना है। फिल्ट्रेशन के लिए आप क्या करते हैं, आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर की हेल्प से आप जो आपके पास मिक्सचर है उसको फिल्टर कर देते हैं। जब आप फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने पे क्या होगा, जो शुगर वाटर में डिजॉल्व हो गया है वो आपको फिल्टर पेपर के नीचे यानी कि आज फिल्ट्रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सैंड आपको फिल्टर पेपर पे मिलेगा एज अ रेजिड्यू। तो यहां ये जो टेक्निक है, जो सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके किन्हीं दो सॉलिड्स के मिक्सचर में उन दो सॉलिड्स को सेपरेट आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां ये टेक्निक होगी। इसके बाद एक टेक्निक आती है यूजिंग अ मैग्नेट। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। यहां आपको जब ये टेक्निक आप यूज करेंगे, देखिए सैंड और शुगर के मिक्सचर में ये टेक्निक यूज नहीं होगी। यहां जब यही टेक्निक को यूज करने के लिए आपके पास जो मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट आपका नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल है, जैसे आप आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू हैव अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर।
तो अभी आप क्या करेंगे, आपको आइडिया है आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर, आयरन इस मिक्सचर में मैग्नेटिक कंपोनेंट है और सल्फर पाउडर नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है। जब आप मैग्नेट इस मिक्सचर के ऊपर लेके आते हैं, जब आप मैग्नेट इस मिक्सचर के ऊपर लेके आते हैं, तो जो आयरन फिलिंग्स हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, सल्फर पाउडर लेफ्ट बिहाइंड। तो मैंने आपको कहा कि जब भी आप किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करें कि उनका नेचर कैसा है। तो ये दोनों मिक्सचर, जो दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए मैंने, ये दोनों मिक्सचर सॉलिड्स के हैं, दो सॉलिड यहां पे मिलाए गए हैं, लेकिन इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग टेक्निक यूज की गई है और इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग टेक्निक यूज की गई है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड जो टेक्निक है वो भी आपको ये सिखाएगी, यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस। देखिए यहां दो मिक्सचर आपके पास है, इनमें से किसी में भी आप सब्लिमेशन यूज नहीं कर सकते। सब्लिमेशन टेक्निक यूज करने के लिए जो आपके पास मिक्सचर होगा उसमें एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो हीटिंग पे सब्लाइम हो जाता हो। मींस वो कंपोनेंट जब उसको हीट करेंगे तो सॉलिड फेज से डायरेक्ट वेपर फेज में आ जाए, ऐसा कंपोनेंट अगर आपके पास प्रेजेंट है मिक्सचर में, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक। आप सब्लिमेशन की हेल्प से उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव a mixture of ammonium chloride and NaCl, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर आपके पास है, तो आप इसको यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाता है, सोडियम क्लोराइड आपके कंटेनर में, जो चाइना डिश आप यूज करते हैं उस कंटेनर में रह जाएगा। जब ये वेपराइज हो जाएगा तो उन वेपर्स को आप कूल करके इस सब्सटेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। तीन मिक्सचर आपके पास हैं, तीनों मिक्सचर्स में सॉलिड्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक मिक्सचर के लिए एक डिफरेंट टेक्निक यहां पे आपको बताई गई है। डिफरेंट टेक्निक कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज की गई है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उनका नेचर डिफरेंट है। पहले वाला जो मिक्सचर है इसमें सुटेबल सॉल्वेंट हम लेके आएंगे जो एक कंपोनेंट को डिजोल्व करेगा, दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल होता है, उसी सॉल्वेंट को हम कहते हैं सुटेबल सॉल्वेंट। दूसरा जो मिक्सचर हमारे पास था आयरन और सल्फर का, इसके कंपोनेंट को हमने स्टडी किया। आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड सल्फर पाउडर इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई वी यूज मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। थर्ड जो मिक्सचर हमारे पास था, इसको हमने स्टडी किया तो इसमें एक कंपोनेंट ऐसा था जो हीटिंग पे सब्लाइम हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर फेज में चला जाता है। ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने जो टेक्निक यूज की है वो टेक्निक है सब्लिमेशन। बात समझ में आ गई? तो हर एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को पहले स्टडी करना है और उसके बाद वो टेक्निक आपको लेके आनी है जिसकी हेल्प से आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरह के मिक्सचर जो होंगे हमारे पास वो होंगे सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर। देखते हैं इनको सेपरेट करने के लिए किस तरह की टेक्निक हम यूज करते हैं। दूसरी तरह के मिक्सचर्स हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो टेक्निक होती है, देखो सबसे पहली टेक्निक यहाँ पे है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि ऐसा मिक्सचर हमारे पास होना चाहिए जिसमें एक लिक्विड हो और जो सॉलिड उसमें प्रेजेंट हो वो इनसॉल्युबल हो। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि हमारे पास दो सॉलिड का, यानी कि सैंड और सुगर, ये दो सॉलिड हमारे पास प्रेजेंट है किसी मिक्सचर में। तो सुगर को हमने वाटर में डिजोल्व किया,
शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया, यानी कि इस मिक्सचर को वाटर में डिजॉल्व किया, तो शुगर वाटर के अंदर सॉल्युबल है, सैंड इनसॉल्युबल है, तो होगा क्या, जो सैंड है वो फिल्ट्रेशन पे बाहर आ जाएगा, यानी फिल्टर पेपर की हेल्प से हम उस सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, जनरली हम घर में यूज करते हैं। जब हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती का एक्सट्रैक्ट तो हमारे मिल्क में, वाटर में आ जाता है, लेकिन अब जो वेस्ट है चाय पत्ती, उस चाय पत्ती को निकालने के लिए हम ये फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड का, जो सॉलिड इनसॉल्युबल है उस लिक्विड में, उनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेक्निक यहां पे है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली जो टेक्निक है, इसको रियल लाइफ से समझने के लिए आप वॉशिंग मशीन समझिए। वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, वो ड्रायर क्या करता है, ड्रायर में हाई स्पीड के साथ क्लॉथ्स को वेरी रैपिड जो स्पीड है उसके साथ ड्रायर को वहां पे रोटेट कराया जाता है। इस तरह की एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं या सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास मिल्क होता है, मिल्क में वाटर के अंदर फैट और प्रोटीन क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो फैट को मिल्क से सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। मैंने वॉशिंग मशीन का आपको एग्जांपल दिया। वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है वो हाई स्पीड के साथ जब स्टिर होता है तो वहां पे वाटर क्लॉथ से सेपरेट हो जाता है। इसी तरह से जब जो सेंट्रीफ्यूज हमारा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, वो भी इस हाई स्पीड के साथ स्टिर होता है और उसमें जो दो कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक सॉलिड और लिक्विड, वहां पे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेक्निक हमारे पास आती है इवेपोरेशन। और इसके साथ मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है डिस्टिलेशन। दोनों सेपरेट, दोनों मतलब डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इवेपोरेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए हमारे पास सपोज वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो गया है ना, एक सॉल्यूशन हमारे पास है, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो हम क्या करेंगे, वाटर को पहले वहां से इवेपोरेट करेंगे। वाटर को इवेपोरेट किया मतलब वेपोराइज कर लेंगे वाटर को। जब वाटर कम रह जाएगा, यानी कि अब हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रह जाएगा वाटर और सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद इवेपोरेशन वाली टेक्निक हमने यूज कर ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कूल कर लेते हैं। और ये जो टेक्निक हमने यहाँ पे यूज की है, कूल करके क्रिस्टल्स को, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे इसी मिक्सचर में दो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। वाटर सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको हीट करेंगे, उस मिक्सचर को हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर का अमाउंट उस मिक्सचर में कम होगा। जब वाटर का अमाउंट कम हो जाए, क्रिस्टल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को कूल करते हैं, हीटिंग हटा देते हैं, हीटिंग रोक देते हैं, उस मिक्सचर को कूल करते हैं और वहां क्रिस्टल फॉर्म होते हैं सोडियम क्लोराइड के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या टेक्निक है, डिस्टिलेशन में देखिए, अगर हमको वाटर और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, ये दूसरी तरह से होता है, तो हमने क्या करना है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड को हम हीट करते हैं, उसको वेपोराइज करते हैं और उसके बाद उसके वेपर्स को कंडेंस करते हैं, कूलिंग करके उसको कंडेंस करते हैं वापस लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, यानी कि लिक्विड, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड को हीट किया जाता है, वेपोराइज किया जाता है और इन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है। एक्चुअली ये वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज होने वाली टेक्निक है। या जब हम नेक्स्ट वाला जो मिक्सचर पढ़ेंगे, दो लिक्विड्स के जो मिक्सचर होते हैं, दो लिक्विड जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, उनके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए टेक्निक है। थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे दे देता हूं, वहां लिक्विड्स वाले मिक्सचर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। अगर हमारे पास सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर है तो आप उस मिक्सचर को हीट करें, हीट करने पे क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो वेपोराइज होगा,
लिक्विड वेपोराइज होगा तो उसके बाद वो जो वेपर्स हैं उनको दूसरे कंटेनर में हम कंडेंस कर लेते हैं, कूल करके लिक्विफाई कर लेते हैं। ये प्रोसेस कंडेंसेशन होता है, मैंने बताया आपको। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है डिस्टिलेशन। अगर हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है तो वहां भी हम डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। डिस्टिलेशन और दूसरी जो टेक्निक यहां हम यूज करते हैं वो होती है हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखिए डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं नेक्स्ट वाले मिक्सचर के लिए, यानी कि जब हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो दो लिक्विड्स होते हैं वहां उन दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब हमारे पास दो लिक्विड सपोज ए एंड बी, दो लिक्विड्स हमारे पास हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 105 डिग्री सेल्सियस है। दोनों लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं। तो अब अगर इनको सेपरेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हीट करेंगे। डिस्टिलेशन क्या होता है, लिक्विड को हीट करना, हीट करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उन वेपर्स को कंडेंस करना। तो सबसे पहले जो वेपर्स बनेंगे वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के बनेंगे। इसके वेपर्स को कंडेंस करेंगे, वेपर्स कंडेंस होके क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। अलग कंटेनर में करना है और यहां जो इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में हम हीट कर रहे हैं उस कंटेनर में हमारा ये लिक्विड बचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। ठीक है, ये डिस्टिलेशन होता है। लेकिन जब यहां जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस केवल 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस यहां पे रहता है बॉइलिंग पॉइंट्स में दो लिक्विड्स के, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम यहां पे लगाते हैं, कॉलम लगा के इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब और यहां डिस्टिलेशन का मतलब दोनों का सेम है। हीट करके लिक्विड को, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपोराइज होगा और उसके बाद उसको कंडेंस करके हम कूल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी जो दूसरा मिक्सचर हमारे पास, जो दो लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स हमारे पास हैं, उनका मिक्सचर है। और एक मिक्सचर ऐसा हो सकता है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स हो। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अगर दोनों लिक्विड जैसे कि वाटर और केरोसिन ऑयल, ये दोनों लिक्विड कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जिसको हम कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल के थ्रू, है ना। सेपरेटिंग फनल एक कंटेनर होता है हमारे पास, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ एक कंटेनर होता है और इसमें क्या होता है, नीचे एक नॉब होता है। लिक्विड को, दोनों लिक्विड्स को, मिक्सचर को हम उस कंटेनर में फिल कर देते हैं। फिल करने पे जो लिक्विड की डेंसिटी, यानी कि जो लिक्विड हैवियर होता है वो नीचे बॉटम में रहता है और केरोसिन ऑयल क्योंकि लाइटर होता है वो ऊपर। दोनों लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, लिक्विड्स की जो लेयर है वो सेपरेट हो जाती हैं। नॉब खोल के नीचे लिक्विड को निकाल लेते हैं, जो दूसरा वाला लिक्विड है जो लाइटर है वो ऊपर रह जाएगा, यानी कि सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। तो हमारे पास जो मिक्सचर होता है दो लिक्विड्स का, यानी कि दो लिक्विड्स जो मिक्सिबल होते हैं या दो लिक्विड जो इमिक्सिबल होते हैं, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे बात बता दी है आपको। मिक्सिबल के लिए डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम यूज करते हैं, जबकि इमिक्सिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल हमारे पास एक कंटेनर है, ये हम यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास जो एक मिक्सचर आता है वो मिक्सचर आता है एयर का। एयर के मिक्सचर को, एयर जो होता है वो एयर गैसेज का मिक्सचर होता है एक्चुअली। तो गैसेज में गैसेज के मिक्सचर को, यानी कि एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ये हम यही डिस्कस कर चुके इतनी सारी टेक्निक्स में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखिए, एयर
जो है ये मिक्सचर है कुछ गैसेज का। इंपॉर्टेंट गैसेज जो होती हैं इसमें वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती है और कई सारी गैसेज और भी होती है, जैसे आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस एयर को जो हमारे पास है, इस एयर को हम यहां करते हैं कूल। कूल करने पे ये जो एयर है यानी गैसेज का मिक्सचर है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो लिक्विड फॉर्म है इसमें कौन सी गैसेज प्रेजेंट है? मेनली हमारे पास इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एक गैस हम यहां पे प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, और बाकी जो गैसेज यहां पे प्रेजेंट होती हैं वो बहुत कम अमाउंट में रहती हैं। ठीक है, तो जनरली जब भी हम एयर से गैसेज को सेपरेट करते हैं तो वहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्चुअली हमें चाहिए होती है। तो सिंपली अभी जो एयर है हमने उसको कूल किया, लिक्विफाई कर लिया। लिक्विफाई हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है जिसके पास कुछ अमाउंट में 1% के आसपास दूसरी गैसेज प्रेजेंट होती हैं। अभी हमारे पास आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये दो लिक्विड प्रेजेंट हैं। दो लिक्विड, कौन से लिक्विड? जो कि मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। और मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए मैंने आपको टेक्निक जो बताई है वो टेक्निक है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टेक्निक से जो दो लिक्विड्स के मिक्सचर के लिए टेक्निक थी, वही टेक्निक हम यहां जो गैसेज के मिक्सचर होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।